हर जगह लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। ये आपको मालूम है? जी। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं और जगह जगह रुकते हैं। यहाँ मुख्य भवन ये है, इस तरह का कम से कम 20 है। तो यहाँ लोग आते हैं कि काशी में अगर मैं मरूंगा तो मुझको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप काल भैरव के हाथ में जो सिर है, हाँ। वो ब्रह्मा का 5वां सिर है। तब ब्रह्मा को अपने गलती का एहसास होता है, वो त्राहिमाम करते हैं कि हमसे गलती हो गया। तब भगवान शंकर, तब तक तो भाई ब्रह्म हत्या तो सबको लगेगा, तो वो सिर बाबा के हाथ में रह गया। कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि बाबा अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगते हैं, माँ है। अन्नपूर्णा माँ है, वो माँ के रूप में उनसे भिक्षा मांगते हैं। कुत्ते को खिलाते हैं आप अपने ऊपर से उतार के या माथे पे लगा के खिलाते हैं, तो आपका पूरा ग्रह वो लेता है। यानी बाबा भी आपका कल्याण करते हैं और उनका सवारी भी आपका कल्याण करता है। सत्य यही है कि आत्मा है, उस आत्मा में वही परमात्मा शंकर के निवास है। मुझे शिव से नए शिव में मिल जाना है। वैसे अभी मैं ना मसान की आरती अरे करने कभी गया था। देखो ना, हाँ। सबसे प्यार किया मेरे भोलेनाथ से, कभी प्यार किया? पूछो तुम कैसे हो, खाओ कि नहीं खाओ? हाँ बिल्कुल पूछते। सब पूछते अपने अपने, उससे कोई पूछा? आप पूछते हो उनसे? तभी तभी रो रहे हो आप क्या? विष्णु जी आ गए, कह रहे भोलेनाथ डांस कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ देखने। और भी डांस करने लगे, या। जब ये डांस किए ना भोलेनाथ, विष्णु जी पागल हो गए। उनको डांस देखते देखते और वो भी डांस करने लगे। और जब विष्णु जी डांस किए तो माता लक्ष्मी डांस करने लगे। उनका दोनों का गिर गया, एक का कमंडल तो एक का मणिकर्णिका। आप लोग काल भैरव के परिवार से ही हो? हम तो भैया काल भैरव के झाड़ूदार हैं। अरे बहुत भीड़ हो गया। तो अच्छी बात है ना उससे तो। अरे नहीं भैया, आने कमाने दीजिए कम, भीड़ अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ। हो गया बहुत भीड़। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी सडनली इतनी भीड़ क्यों हो गई एकदम से? बाबा के प्रति श्रद्धा है, बाबा का चमत्कार भी ऐसा थोड़ी नहीं कि बाबा का नहीं है। बाबा तो जिसके तरफ ताक दे, बाबा की क्या महिमा है वो तो। और आप जब भीड़ आ जाती है तो आप लोगों को क्या समस्या होती है? अरे भीड़ की समस्या है, भीड़ है तो उसको निकालना भी तो है भाई। कोई घटना आज तक बाबा का आशीर्वाद है कि कभी यहाँ कोई घटना नहीं घटी है और न कभी घट सकती है। कोरोना में भी इसी तरह भीड़ होता था और हम लोग उसी तरह निकालते थे, कभी कोई मतलब नहीं था। जो कितनी इंटरव्यू है हमारा, आप देखिएगा, मैंने बोल दिया कि जो यहाँ दर्शन कर दिया सब सही है, कुछ नहीं होगा उसको। हमने कभी मास्क नहीं लगाया। अच्छा, कोरोना टाइम में कोई मतलब नहीं था भैया, ये सब बाबा का आशीर्वाद है और क्या है। तो वो समय तो भीड़वा यही तरह रहल, यही तरह हम निकालत अली। आप लोग काल भैरव के परिवार से ही हो? हम तो भैया काल भैरव के झाड़ूदार हैं भाई। और उनके बाबा का तो परिवार नहीं, बाबा के सेवक ना हम हैं। बाबा का कोई परिवार नहीं है, बाबा के हम लोग सेवक हैं। अच्छा, काल भैरव का अर्थ क्या होता है महाराज जी? काल भैरव का अर्थ था काल पे जिसकी विजय हो। जिसका काल पे विजय हो उसे काल भैरव कहते हैं।
क्योंकि यही महाकाल के रूप में, यही बाबा काल भैरव ही महाकाल के रूप में शमशान पे पूजे जाते हैं। आप जब शमशान पे जाते हैं, जो आप कहते हैं कि हाँ महाकाल है, महाकाल ये बाबा काल भैरव ही है। काशी में, काशी में ये महाकाल के नाम से पूजे जाते हैं, क्योंकि इनका काल पे विजय है। यहाँ का मोक्ष देना, यहाँ का दंड देना, यहाँ का कुछ भी करना, ये सब बाबा काल भैरव के हाथ में है। तभी काल भैरव को काशी का कोतवाल कोतवाल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, है तो सबके मालिक बाबा विश्वनाथ जी। नहीं, देखिए उसमें कोई नहीं है, उन्हीं के 5वें रुद्र है। जब ब्रह्मा का 5वां सिर, जब भगवान शंकर के बारे में अशब्द बातों का जब वो प्रयोग किया, तो उनको भगवान विष्णु ने भी समझाया कि आप इस तरह का बात का प्रयोग न करें, पर वो माने नहीं। भगवान के पास आए, वहाँ भी इन्होंने वही बात का जब प्रयोग किया, तो ये बाबा के समझ लीजिए बाहर से पैदा हुए। तो बाबा काल भैरव, जब भगवान शंकर को जब क्रोध आता है, तो उससे इनकी उत्पत्ति हुई काल भैरव की। और ये पैदा होते ही ब्रह्मा का इन्होंने 5वां सिर काट दिया। तो जो काल भैरव के हाथ में जो आप जी हाँ, वही जो आप काल भैरव के हाथ में जो सिर है, वो ब्रह्मा का 5वां सिर है। अच्छा। तब ब्रह्मा को अपने गलती का एहसास होता है, वो त्राहिमाम करते हैं कि हमसे गलती हो गया। तब भगवान शंकर, तब तक तो भाई ब्रह्म हत्या तो सबको लगेगा, तो वो सिर बाबा के हाथ में रह गया। तो फिर ये हुआ कि इनको, अब भाई ये हटना भी तो जरूरी है बाबा। तो ये हुआ कि भाई इनको कहाँ से चार दिया जाए, तो इनको कहा गया कि आप काशी जाइए। तो इन्होंने कहा काशी में जाऊंगा तो हमको क्या वहाँ का विशेष अधिकार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इन्हें वहाँ आशीर्वाद दिया कि काशी में सर्व चीज आपके हाथ में होगा, यानी यमराज भी यहाँ दंड नहीं देता। काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर जगह लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। ये आपको मालूम है जी। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं और जगह जगह रुकते हैं। यहाँ मुख्य भवन ये है, इस तरह का कम से कम 20 है। तो यहाँ लोग आते हैं कि काशी में अगर मैं मरूंगा तो मुझको मोक्ष प्राप्त होगा, मैं सीधे वैकुंठ जाऊंगा। ये श्रद्धा है, ये काशी की महिमा है, ये श्रद्धा है। तो किसकी वजह से? बाबा काल भैरव की वजह से। क्योंकि यहाँ दंड दे देते, यमराज तो देता नहीं। 9 ग्रह भी इनके अधीन है यहाँ काशी में। अब काशी में अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह हो, किसी प्रकार का बाधा हो, तो शनिवार को इनका दर्शन करना चाहिए। अच्छा। शनिवार को जब अगर आप तेल अपने ऊपर से उतार के अगर इनको चढ़ाते हैं, तो किसी प्रकार का ग्रह है वो आपका शांत रहेगा। क्योंकि जब बाबा खुद आपके ऊपर हाथ रख देंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। और काल भैरव बाबा के ऊपर दारू क्यों चढ़ाई जाती है? अब उस पे आ जाइए आप। ऐसा नहीं है कि भगवान को दारू चढ़ाया जाता है। होता क्या है कि बाबा का 3 प्रकार से पूजा होता है, स्वास्तिक, राजशाही और अवघड़ी पूजा। अवघड़ी पूजा में दारू, मांस, मीट, मछली ये आता है, जो अवघड़ लोग पूजा करते हैं। हम पारिवारिक आदमी हैं, अगर हम अवघड़ नहीं है तो मैं पारिवारिक आदमी हूँ, तो मैं मेवा चढ़ाऊंगा, मिस्त्री चढ़ाऊंगा, वो फल चढ़ाऊंगा, ये हमारा होता है। अब आप किस प्रकार से बाबा को मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको किस ढंग से क्या पूजा करना चाहते हैं। अगर आप उस ढंग का पूजा करना चाहते हैं तो आप वो करिए। आप राजशाही पूजा करना चाहते हैं, मेवा पिस्ता चढ़ाइए, सोना चांदी चढ़ाइए, बाबा को सजाइए, बाबा का श्रृंगार करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि बाबा को दारू चढ़ाना जरूरी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि यही जब शमशान पे पूजे जाते हैं तो अवघड़ हो जाते हैं। तो अब आपका मन है कि हम बाबा को दारू चढ़ाएंगे, तो आप चढ़ाइए। तो बाबा तो सब लेने के लिए तैयार है ना, रूप इन्हीं का है। आप जिस रूप में इनको माने उस रूप में खुश है। और अघोरी इनके कौन से रूप की पूजा? वही ना हमने अघोरी पूजा, मैंने वही ना बताया कि आप 3 प्रकार के अघोरी पूजा, वही ना हुआ। अच्छा। उसी पूजा के बारे में हमने बताया कि अवघड़ी पूजा, अगर अवघड़ी पूजा आप करते हैं, अगर उस तरह का, तो उसमें आपका वो आ जाता है। स्वास्तिक पूजा करते हैं तो जैसे आप माला फूल प्रसाद ले जाके चढ़ाते हैं। राजशाही पूजा करते हैं तो मेवा, मिश्री, किशमिश, काजू, सोना चांदी, हीरा मोती आप बाबा को चढ़ाते हैं। बट जैसे हमने देखा ना काल भैरव को एक डार्क उसमें देखा है,
काले कलर में देखा है या उनको डार्क दिखाया गया है, तो इनके फिर तो 3 रूप होते होंगे। भगवान के 3, भगवान के तो अनेकों रूप हैं। अब जैसे यहाँ पे अष्ट भैरव भी है, हाँ। तो भैरव, अब अष्ट भैरव क्यों है? अष्ट भैरव में बाबा नहीं है, 8 इन्होंने अपना रूप रखा। अच्छा। 1 मिनट सुनिए, बाबा ने अपने 8 रूपों को अलग अलग किया। भगवान ना है, तो इन्होंने 8 जगह 8 लोगों को स्थापित किया। किसी को दंड देना, किसी को मजिस्ट्रेट, कोई एडीएम प्रोटोकॉल, कोई एडीएम सिटी, इस तरह का सबका पोस्ट है। उन लोगों को बना रहे, जैसे काशी के चारों तरफ अपना अगल बगल सब रख दिए कि आप लोग देखते रहिए और हमको बताइए कि क्या है, क्योंकि आखिरी दंड देने का अधिकार इनको है। तो इसी तरह इन्होंने अपने रूप का भी चयन किया। अब जैसे दंडपान भैरव है, भूत भैरव है, लाड भैरव। अब जैसे आप जो बाबा का जब बाबा को आशीर्वाद मिला, जो ये ब्रह्म हत्या था, ये भी बाबा का यहाँ काशी में ही छूटा। यहाँ कपाल भैरव है, कपाल मुंड। जब बाबा काशी में प्रवेश वहाँ से किए, इसीलिए काशी 3 खंड में है। तो यहाँ जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे इनके हाथ से वो मुंड छूट जाता है। तब बाबा उसी जगह एक पोखरे का निर्माण करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें कपाल भैरव के नाम से जाना जाता है। उन्हें लाड भैरव भी कहा जाता है। वहाँ सिर्फ मुड़ी की पूजा होती है। फिर बाबा काशी में जब प्रवेश किए हैं तो सिर्फ इनको कहीं जगह नहीं, क्योंकि यहाँ इतने भगवान देवी देवता काशी में थे, जगह नहीं मिला। तो एक टीले पे उनको एक नाखून रखने का जगह मिला है, और एक पैर इनका अपने सवारी कुत्ते पे है, एक पैर उस पे और बाबा, अभी आपने जो दर्शन किया सामने से, पर बाबा का मुड़ी ऐसे है, शमशान की तरफ देखते हैं, सामने नहीं देखते हैं, क्योंकि आपके पीछे शमशान है जी। तो बाबा उधरी, क्योंकि भाई उनका तो रोज भाई वहाँ जाना है, वहाँ भी पूजना है और दंड भी देना है। काशी में कौन मर रहा है, किसको मोक्ष देना है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बाबा के हाथ में है। इसमें कोई देवी देवता हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि सबके गार्जियन बाबा विश्वनाथ है। और उनकी राजमाता माता अन्नपूर्णा। कितने लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि बाबा अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगते हैं, माँ है। अन्नपूर्णा माँ है, वो माँ के रूप में उनसे भिक्षा मांगते हैं। पर आप देखिएगा कितने लोगों ने माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ जी, क्या करिएगा, जानकारी के अभाव। एक जानकारी मेरे को और बताइए। अब ये कितना सही है कितना गलत है आप ही बता पाएंगे। जब भी हम काशी या बनारस आते हैं तो लोग बाग ये बोलते हैं कि पहले शिव जी के दर्शन करो, फिर आप काल भैरव के दर्शन करो, तो या पहले बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर आप गार्जियन के रूप में मानते तो बाबा विश्वनाथ से बड़ा कोई है क्या? देखिए एकदम सफा बात आप सुन लीजिए। बिल्कुल। वो देवों के देव महादेव हैं, ये उनके रूप है, तो उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं? उनकी वजह से ही ना आज बाबा को सम्मान है जी। उन्होंने ही ना बाबा को सारा चार्ज दिया है, तो बाबा भी तो सारे हिसाब ले जाके कहीं देते होंगे, तो बाबा विश्वनाथ को ही ना देंगे जो विश्व के नाथ है। ये भी तो रोज जाके उनको काशी का लेखा जोखा क्या है क्या नहीं वो सब देना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, इनको भी देना है। बताएंगे ना कि देखिए इनको साथ ये है वो है, तो बाबा को इनको भी बताना रहता है, ऐसा नहीं है। तो मालिक तो वही है, वो देवों को देव महादेव हैं, उन्हीं के रुद्र है। अब लोग के मन में है कि पहले बाबा का दर्शन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप बाबा विश्वनाथ को मानेंगे तो बाबा काल भैरव आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं देंगे? हैं? ऐसा होता है क्या? पिताजी से और लड़का हो, आप पिताजी से पहले मिलेंगे कि पहले लड़के से मिलेंगे? आप हमको बता दीजिए। घर में जाएंगे तो गार्जियन से मिलेंगे कि नहीं? से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ना। तो गार्जियन तो है ना, ऐसा कोई नहीं। अब अगर आप लड़के से मिलकर भी पिताजी के भी जाते हैं तो उसका भी कोई वो नहीं है। अच्छा। आप किसी जगह जाएंगे, 1 मिनट, जैसे लोगों कहते हैं जैसे डीएम है, मिलाता वहां कौन है? पेशकार। तो पेशकार से आप कहेंगे ना, तो वो क्या है? वो मालिक है। ये क्या है? बाबा के। ये मिलाने का भी काम करते हैं। देखो ये बातें हमें पता नहीं थी, ये बातें आपने बताई। ये मिलाने का काम। अब आप इनके जरिए जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं बाबा का पेशकार हूँ, मैं नहीं मानता, मैं अपने आप को बाबा का पेशकार मानता हूँ कि मैं बाबा का पेशकार हूँ। आप आइए बाबा की, जाइए,
आप हमारे साथ गए, तो मैं तो बाबा से भी, हम भी ना आपके लिए कहेंगे कि बाबा इनके ऊपर आशीर्वाद रखिए। उसी तरह जैसे पुरस्कार होते हैं, तो बाबा के ये तो मालिक वो है, तो ये क्या हुए, तो इनके जरिए जब आप यहाँ दर्शन करके वहाँ जाते हैं तो बाबा का भी ध्यान आपके ऊपर होता है, तो उनका भी ध्यान रहेगा, और वहाँ से भी अगर यहाँ आते हैं तो भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। और काल भैरव बाबा का उद्देश्य क्या है काशी के लिए? काशी के नहीं, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही इनकी उत्पत्ति भई है, कि जैसे किसी प्रकार का आप देखते हैं बाधा आता है, कुछ भी आता है, आप काशी में देख लीजिए 80 से बरना तक आज तक के इतिहास में कभी किसी जानवर ने किसी आदमी को नहीं खींचा या किसी जानवर ने आदमी को नहीं काटा। 80 से बरना तक ये बाबा का क्षेत्र है। अगर जानवर आएगा भी तो अंधा हो जाएगा, निकल जाएगा, कभी आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये बाबा का आशीर्वाद है। बनारस में, काशी में कितनी भीड़, कितनी कुंभ, कितनी चीज होती है, पर यहाँ कभी आप ऐसे कोई घटना नहीं कि विश्वनाथ मंदिर या बाबा काल भैरव की ऐसी कोई घटना घटी। ये बाबा का ही महिमा है। बाबा का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो बाबू, आज आप मोदी जी को देख लीजिए भैया, वो नामांकन करने के पहले बाबा का दर्शन करते हैं, उनका भी श्रद्धा है। अमित शाह जी आते हैं, और हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो समझ लीजिए बनारस आना है तो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करना है। बट मोदी जी ने बनारस को बहुत चेंज कर नहीं, एक चीज तो है कि उनके आने से आज बनारस बहुत आगे निकल गया भैया। हम तो और सब जगह नहीं, मैं बनारस की बात करता हूँ। आज यहाँ एक रिक्शा वाला भी वो खुश है, एक ठेला लगाने वाला भी आज समझ लीजिए कि उसको, वो भी इतना खुश है क्योंकि रोज 1000 रुपया घर लेके जा रहा है। टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट इतना है यहाँ पे, तो किसका, आज हर जगह होटल खुल रही है बनारस में, इतना होटलें खुल रही है ना, गेस्ट रूम खुल रहा है, सब भरा रहता है। तो किसका देन है? मोदी जी का देन है। देखिए इसमें कोई परंतु नहीं, आज टाली वाले हो, रिक्शा वाले हो, होटल वाले हो, नाव वाले हो, माला फूल वाले हो, सब यहाँ पे ये बाबा के आशीर्वाद से और मोदी जी के कर कलमों द्वारा, जो मोदी जी का अपना प्रयास, जो मोदी जी का प्रेम काशी के प्रति जो है भाई, देखिए उनका हम तो सौभाग्य है कि मैं उनका पूजा कराता हूँ और हमें मिलने का सौभाग्य उनसे होता है। अच्छा, आप ही कराते जो भी आते हैं? हाँ, अभी तक हमने उनका 3 बार पूजा कराया है, और हकीकत बताए जब वो आते हैं तो लगता है कि उनका कोई भाव है, क्या भगवान ने क्या कृपा उनके ऊपर है, और भगवान करे कि उनके ऊपर कृपा इसी तरह बना रहे बाबा का, वो जहाँ रहे वहाँ मस्त रहे, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है भैया, विचार अच्छा है। देवता भगवान के बारे में जो उनका अपना, आज हम करें काशी का, आप देख लीजिए कॉरिडोर की बना ना, रोजगार लोगों को मिला ना। आज काशी में आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए यहाँ का, कहीं आप चले जाइए आपको नहीं लगेगा कि कोई रोड खराब है। सही कह रहे हैं। बनारस में कितना बिजनेस, अभी देखिए दूध का बहुत बड़ा डेयरी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे रोपवे बन रहा है, जो असंभव चीज, कोई सोच भी नहीं सकता था कि काशी में भी रोपवे बन सकता है, क्योंकि यहाँ 10-10 मराठी का मकान है, छोटी छोटी रोडें हैं, पर यहाँ रोपवे का निर्माण। आपके लिए काल भैरव क्या है? हमारे लिए तो काल भैरव हमारे सब कुछ है। मैं अगर अपने जीवन में अपने गुरु के, माता पिता और गुरु के बाद अगर किसी के ऊपर विश्वास करता हूँ तो सिर्फ बाबा काल भैरव के ऊपर, और इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है भैया, और इन्हीं के आशीर्वाद से हम हैं। हमारे जीवन में इनके सिवा कुछ है नहीं, और ये हम ही नहीं, ये हमारे हर मित्र दोस्त सब जानता है, क्योंकि जो है सब उन्हीं की वजह से हमारा है। हमारी औकात है कि मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इनका पूजा करें, ये बाबा का ना दया है। अगर मैं मंदिर से नहीं होता तो क्या करता है? तो इतना बड़ा भगवान का, बाबा का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर है तो इससे बड़ा और हमको चाहिए क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद भगवान का बना रहे, और बाबा ने हमको खाने के लिए दे रहा है, इससे बढ़ के क्या चाहिए? हम 2 आदमी आता है उसको खिला भी सकते हैं, इतना दिया है, इससे ज़्यादा क्या लेंगे? क्या हम सोना चांदी मांगे कि हमको महल हो जाए? हमको नहीं चाहिए। शांति मिले, बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे, और जो भी हमसे संबंधित हो उनके ऊपर भी बाबा का आशीर्वाद बना रहे, यही हम हमेशा बाबा से विनती करते हैं। एक आखिरी सवाल महाराज, काल भैरव जी का वाहन माना जाता है श्वास कुत्ता, उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि हर देवी देवता का एक वाहन होता है ना, उसी तरह बाबा का जो वाहन है स्वास्थ्य है। अब देखिए उसका भी देखिए,
वो भी, उसका भी जुड़ाव आपसे है। अगर आप अपने ऊपर से दूर, जैसे किसी के ऊपर बहुत नज़र लग जाता है, किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी को बुखार, देखिए हमेशा सबको होता है, सबको होता है, बिल्कुल सबको होता है, नज़र भी लोगों को लगता है, बाधा आ जाती है किसी प्रकार का। तो आप जब यहाँ आते हैं बाबा की, एक मीठा लेके जब आप कुत्ते को खिलाते हैं, आप अपने ऊपर से उतार के या माथे पे लगा के खिलाते हैं, तो आपका पूरा ग्रह वो लेता है। यानी बाबा भी आपका कल्याण करते हैं और उनका सवारी भी आपका कल्याण करता है। आपका सारा कष्ट वो लेता है, आप अपने ऊपर से उतार के उसको खिलाते हैं और वो चाव से खाता है। तो बाबा आपका कल्याण कर ही रहे, उनका जो श्वास, उनका जो कुत्ता है, जो सवारी है, वो भी आपका कल्याण करता है। यही बाबा काल भैरव का चमत्कार है और यही बाबा का आशीर्वाद है। काशी हमारे महादेव की नगरी है। हम 4-5 दिन हो गए हमको यहाँ पे। इस नगरी को महादेव का वरदान है, आशीर्वाद है कि यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा कैसे है? आप एक बात बताइए, भगवान शंकर क्या है? अरे यह मस्तानी आदमी है। तो जब हमारे देवता, हमारे जो आराध हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जब वो आनंद वाले आदमी हो, तो बताइए उनकी प्रजा कैसी होगी? वो भी आनंद में रहती है। इसीलिए काशी में कोई भी आता है वो आनंद में हो जाता है, और अगर काशी में वो 10 दिन रह लेगा तो उसको काशी से अच्छा कुछ लगेगा नहीं। ये हमने फील कर लिया महाराज जी। तो ये बाबा का चमत्कार है। बस बहुत बहुत चलिए शुक्रिया आपका, चलिए, आपने धन्यवाद हमें भाई, टाइम दिया। बाबा करें। कौन मानर चोट नहीं मान रहा है? कौन है? ये संसार क्या है, आपसे पूछूं? मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ। सत्य क्या है? सत्य तो मृत्यु ही है। मृत्यु सत्य नहीं है। क्या है सत्य? सत्य आत्मा है। सत्य आत्मा है। तुम्हारा शरीर ये फिनिशिंग हो जाएगा एक दिन। आराम से पी लो पानी आप। ये समाप्त हो जाएंगे, ये जल के अग्नि में भस्मी बन जाएंगे और शंकर जी इसको लगा लेंगे। किसको लगाएंगे? ये शंकर का प्यारा होगा। सबका शंकर नहीं लगाता है भस्मी, ये आम पब्लिक का नहीं लगाता, जो पावरफुल रहता है उसी को लगाता है। तो ये भस्म लगा रखी है आपने? हाँ, ये तो सत्य बात है। मैंने भस्म लगाता हूँ, मसान का भस्म लगाता हूँ। अभी चलो मेरे साथ मणिकर्णिका। कितने साल से हो आप यहाँ पे घाट पे? 16 साल से हूँ। और रहने वाले कहाँ से? वाराणसी से? बनारसी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, बनारसी से रहने वाला नहीं हूँ मैं। कहाँ से हो रहने वाले? बावटपुर। ये कहाँ हवाई पर? अड्डा, माई विलेज इन नेम नथुनिया। तो यहाँ पे सब कुछ त्याग के यहाँ आ गए? एक बात बोलूं, बताओ। जिसको शंकर से प्यार हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंगा हो जाएगा। सत्य यही है कि आत्मा है, उस आत्मा में वही परमात्मा शंकर के निवास है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिल जाना है। सत्य यही, शिव से नहीं शिव में मिल जाना है। तो घर परिवार नहीं है आपका? मेरा है ना, मेरा पिताजी टीचर है। कहाँ पे? वहीं पे आपके गांव में? मेरा माताजी आर्मी में है। अच्छा, और आप क्या करते थे? मैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में काम करता था भाई। 16,000 की महीना था, छोड़ दिया। मेरा स्टूडेंट लाइफ था, BHU से मैं था, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था। उसको बाद ये करके इधर में आ गया। कैसे, मतलब क्या ऐसा स्विच आया जो ये वाली जीवन आपने जीना स्टार्ट कर दिया? जैसे कि बचपन से किसी को होता है कि मैं आर्मी में जाऊं, मैं पुलिस में जाऊं, मैं IPS बनूं, IAS बनूं, मैं डॉक्टर बनूं। तो मेरा बचपन से कॉलेज ये था कि मैं शिव से नहीं शिव में मिल जाऊं। अच्छा, शुरू से शिव के भक्त हो आप? हाँ, नहीं तो मेरा उसके बिना मैं अधूरा हूँ। ये लाइफ क्या होता है? भगवान क्या है आपके लिए? शिव भगवान क्या है आपके लिए? मेरा फैमिली है वहाँ। मेरा बाप है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ऑनेस्ट फ्रेंड है।
सोने की लंका दान कर दिया, सोने की लंका दान कर दिया, अपने खुद शमशान में ठंड में भातम राम आया शंकर। अरे बहुत दयालु है, इससे प्यार कर लो कभी कभी। वैसे अभी मैं ना मसान की आरती अरे करने कभी गया था। देखो ना, हाँ सबसे प्यार किया मेरे भोलेनाथ से, कभी प्यार किया? पूछो तुम कैसे हो, खाए हो कि नहीं खाए? हाँ बिल्कुल पूछते। सब पूछते हैं अपने अपने, उससे कोई पूछा? आप पूछते हो उनसे? तभी तभी रो रहे हो आप क्या? क्या पूछे? देखो चुप हो जाओ, मेरा देखो ऐसा कोई वो नहीं था आपको रुलाने का। कोई पूछा? बोले तुम खाए हो? खुद कैलाश पे लंगा बन के बैठो, ठंड लग रही है, कोई कंबल दिया? कोई पूछने वाला वो नहीं तो है। शिव शक्ति है, उन्हीं के सारी चीजों को तो दुनिया फॉलो कर रही है। चलो काशी विश्वनाथ के बारे में बताओ आप। काशी विश्वनाथ, मैं हंस लूं? हाँ हाँ बिल्कुल हंसो। जानते हो, लंगा होके चले गए थे भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए, इसी के लिए इसका नाम काशी पड़ गया। मणिकर्णिका, भगवान विष्णु का मणि गिर गया था। जब मणि गिर गया था ना, और माता लक्ष्मी जी का कर्णिका गिर गया था, तो मणिकर्णिका नाम पड़ गया। अब भोले जी वहां पे डांस कर रहे थे, जान रहे हो? भोले बाबा और पार्वती मैया जब डांस कर रहा था ना, आकर्षित होकर के चले आए विष्णु जी। विष्णु जी आ गए, कह रहे भोलेनाथ डांस कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ देखने। और भी डांस करने लगे, ये जब ये डांस किए ना भोलेनाथ, विष्णु जी पागल हो गए। उनको डांस देखते देखते वो भी डांस करने लगे। और जब विष्णु जी डांस किए तो माता लक्ष्मी डांस करने लगे। उनका दोनों का गिर गया, एक का कमंडल तो एक का मणिकर्णिका, इसीलिए मणिकर्णिका पड़ा इसका नाम। जानते हो, संसार में सत्य यही है, आत्मा। ये शरीर मर जाएगा, एक दिन फिनिशिंग हो जाएगा। और जीवन क्या है? जीवन साधन राम मोक्ष कर द्वारा, पावै जो नर परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावै, सुर धुनि धुनि पचटाई, अंत समय काली क्रम ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। ये जीवन कर्म के लिए मिला हुआ है। ये जीवन जो तुम्हारा है, ये शरीर जो तुम्हारा है, साधना करने के लिए मिला हुआ है। और ये अभी तुम्हारा मानव का जोनी है जो ना, इससे स्वर्ग नहीं मोक्ष पालोगे। शिव से नहीं, शिव में मिल जाओगे। स्वर्ग में जाओगे कि मोक्ष में जाओगे? मोक्ष क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, मुझे बताना। नहीं देखो, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ मोक्ष क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। जैसे कि मेरे पास 50 लाख रुपये है, 10 लाख रुपये तुझे दे दिया, जैसे जैसे डाउन करूंगा वैसे वैसे मेरा अकाउंट खाली होते जाएगा। ये धर्म यही है, जैसे जैसे तुझको आशीर्वाद दूंगा मेरा डाउन होते जाएगा। जब मैं धर्म करूंगा वैसे मेरे को कर्म आएगा। कर्म क्या क्या आएगा? मेरे पास पावरफुल, ये मेडिटेशन लाइफ में रहेगा ना, तो ये सब आएगा। तो ये होता है कि जो पात्र हो, अब जान जाओ कि तुम जो खा रहे हो उसको खिलाओगे कि जो नहीं खाया उसको खिलाओगे? आपसे पूछ रहा हूँ। जो नहीं खाएंगे उसी को खिलाएंगे। जो भूखा हो ना उसको खिलाने का। तो एक बात यही है, मोक्ष का मतलब होता है शिव में समय। शिव से नहीं, मतलब शिव से मिलोगे ना तुम स्वर्ग हुआ, और शिव में मिल जाओगे ना तो मोक्ष हुआ। मतलब उसमें उसको आत्मा में जाकर घुस जाने का, इधर में आके तब परमात्मा मिलेगा। वैसे फिर डाउन कर देगा। जैसे ही तुम्हारा धर्म के अकाउंट खाली हो जाएगा ना, डाउन कर देगा। तो ये जो लाइफ है ना, अभी घूम जाओ, ये क्या है रे, गणपति गेस्ट हाउस, इसमें जाओ। ये 24 आवर्स के लिए ले लो। ये लेगा 2000 लेगा। जैसे ही तुम्हारा टाइम फिनिशिंग होगा तुमको समाप्त करके आउट कर देगा। तो ऐसा ही होता है स्वर्ग में, लेकिन शंकर में ऐसा नहीं होता। वो बैठा के रखता है इधर में, कहता है सिट हियर माई, क्या बोलता है, माई सन सिट हियर, सो ब्यूटीफुल,
पावरफुल माय सन, सिट हियर, सिट हियर। आपका क्या लक्ष्य है जिंदगी में? शंकर से मिलना, मोक्ष पाना या स्वर्ग में जाना? मैं उसका लायक नहीं हूँ, उसका लायक नहीं हूँ अब तक। क्यों ऐसे, क्या ऐसे कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो आप? एक बात बोलूं, बताओ ना। जब शरीर में अंधे को, जिसका आई ओपन है, उसको भी मालूम हो जाता है कि सनराइज ओपन हो गया है। शरीर में घाम लगने लगता है, बोलता है कि साला शरीर में मेरे को ये होने लगा है, भगवान सूर्य निकल गए हैं। जो ज्ञानी होगा वो नहीं बताएगा कि मैं ज्ञानी हूँ, वो जो बताने वाला होगा अभिमानी होगा, घमंडी होगा। अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलने का, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो, 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 सब वही है, महादेव बाबा भोले, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप अध्यात्म की दुनिया की बात कर रहे हो, जीरो, शून्य हो जाओ आप। शून्य बन चुके हो या अभी अभी और कुछ करना बाकी है? अभी कहाँ हूँ मैं, तो बनना ही है मुझे, शून्य बनना है ना? हाँ, हाँ। शून्य बनने के लिए अभी क्या देखो करना? ना। शून्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10% पर चले गया हूँ, अच्छा, अभी 90% और चाहिए मुझे। क्या करना होता है शून्य बनने के लिए? देखो आज दिखाता हूँ क्या करना पड़ता है तुझे, देखना 1 मिनट। देखो इधर देखो कितना जख्म है पैर में, देखना मुझे। तुम देखो इधर, इधर देखो। हाँ, बहुत सारी चोट लगी हुई है आपको। देखो इधर देखो। ये क्या क्या ये टैटू क्या बनाया हुआ आपने? हाँ, ये क्या लिखवा रखा है यहाँ पे? ये डूब जाता है। कोई माँ अपने बच्चों को मारता है क्या? प्यार से मारता है, ऐसे ऐसे करके। क्यों डुमा देता है ये, क्यों डुमा देता है? सार सार को गहि रहे थोथा दे उड़ाए। कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। सूप होता है जिससे हम गेहूं या चावल साफ करते हैं। ये 80 घाट में पहले 80 नदी में जो पानी आता था वो एक अलग नदी है। कपाल क्रिया इसलिए किया जाता है कि उनके सर का याददाश्त चला जाए, सर को अच्छे से जलाना पड़ता है, नहीं तो अगले जन्म में उनको याद रहेगा कि इनके साथ इस जन्म में क्या हुआ है।